बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर लेक्चर नंबर 17 पाइथन का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा फॉर लूप के नाम से एंड इम्पोर्टेंट लेक्चर फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से इम्पोर्टेंट लेक्चर है। वाइल लूप हम पढ़ चुके, फॉर लूप और वाइल में डिफरेंस क्या है, सादा सा छोटा सा डिफरेंस है, सुनिएगा। कहता है इट इज जनरली यूज्ड फॉर सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल, ट्रेवल करना। जब किसी चीज को आप सीक्वेंस में चलाना चाहते हैं, देखिए आपको याद होगा हमने जब पढ़ी थी स्ट्रिंग्स या लिस्टें हमने बनाई थी, हमने कहा था व्हाइल लूप पे हम क्या करते हैं, उसके इंडेक्स नंबर को उठाते हैं कि यार फलानी इंडेक्स पे कौन सा फलाना प्लॉट किसको अलॉट हो चुका है, फलाना प्लॉट किसको अलॉट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे चीजों को जो हम लिस्ट बनाएंगे या जो हम टप्पल बनाया करेंगे ना, उसको हम सीक्वेंस में चलाया करेंगे। यहाँ चीजें सीक्वेंस में चलनी है, यहाँ पे चीजें उस हिसाब से नहीं चलनी जिस तरह हम किस में चलाया करते थे, व्हाइल लूप में। ठीक है, तो इट इज जनरली यूज फॉर सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल, फॉर ट्रेवर्सिंग लिस्ट टपल्स एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है जी, एक्सेट्रा। आगे मजीद चीजें भी आपके पास हो सकती हैं, मजीद आपके पास वेरिएबल आ सकते हैं। ट्रेवर्सल में आप कहना क्या चाहते हैं सर? बच्चे मैं कहना ये चाहता हूँ, फर्ज करते हैं मैंने एक लिस्ट ले ली और लिस्ट को आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है 1 2 3 4। व्हाइल लूप में हम इंडेक्स नंबर के साथ से पहचानते थे, लेकिन यहाँ पे इसका सिंटैक्स याद रखिएगा। इसका सिंटैक्स क्या है? फॉर ईएल। ईएल का मतलब एलिमेंट कोई भी हो सकता है, ईएल हो सकता है, नंबर, कोई भी वेरिएबल जो आपने दिया हुआ है। फॉर एलिमेंट इन, आपके पास यहाँ पे क्या है, इन आपके पास कीवर्ड है। फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, ठीक है, आपने एलिमेंट लिखने हैं लिस्ट के, तो जब आप कमांड देंगे ना, इसको अभी हम लिख के बताएंगे, तो आपके पास वो सारा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली कीवर्ड है, इसको आप ऊपर लिख लें। इन आपके पास क्या है, कीवर्ड। ठीक हो गया, इसका सिंटैक्स ये है फॉर एलिमेंट इन लिस्ट। और आपको पता है फोर स्पेसिंग आपने छोड़नी है, प्रिंट ब्रैकेट में ईएल। जब आप प्रिंट किया करेंगे तो आपके पास मतलूबा चीज आ जाया करेगी। हम जरा करके देखते हैं, तो इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर के नाम से nums नम्स, और वो लिस्ट है बेसिकली 1 2 3 4 5, ये बेसिकली लिस्ट है। अब मुझे कहा जाए जी कि इसमें आप देखें वैल्यूज कितनी है या एलिमेंट्स कितने हैं, ये वैल्यूज आपने इसकी मुझे आप वैल्यूज लिख के बताएं, ठीक है, या इसमें से वैल्यूज निकाल के बताएं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, इसको कमांड दूंगा फॉर val वैल्यू इन नम्स। नम्स का मतलब नंबर जो मैंने वेरिएबल बनाया। फॉर वैल्यूज इन नम्स सेमी कॉलन, 4 स्पेसिंग छोड़ के, प्रिंट, क्या प्रिंट कर दो, ये जो आपने ये चीज लिखी हुई है, जो आपने आपने अपना वेरिएबल लिया है उसको लिखेंगे प्रिंट val, वेरिएबल को प्रिंट करो। तो अब आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, आउटपुट आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो यही मैंने बोला, इट इज जनरली यूज फॉर सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल। सीक्वेंस में किसी चीज को ट्रेवल करवाने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मजीद कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, और उसमें मैंने उस लिस्ट में मैंने क्या किया, ये बेसिकली लिस्ट थी, लिस्ट में मैंने अंदर डेटा टाइप स्ट्रिंग रख ली, अली है, हमजा है, आलिया है, ठीक है, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास में रखी। ये आपके पास क्या बन चुकी है, लिस्ट बन चुकी है। अब आपने करना क्या, आपने इसको कमांड देना है फॉर वैल्यू val वैल्यू इन नेम। नेम आपके पास वेरिएबल का नाम, आगे डालना है सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं डालेंगे प्रोग्राम से तवक्का ना करेंगे वो रन होगा, एरर आ जाएगा। 4 स्पेसिंग छोड़ के प्रिंट, प्रिंट आपके पास क्या आपने प्रिंट करना है val वैल्यू। तो आपके पास अब आउटपुट क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आउटपुट आपके पास आ जाएगा अली, हमजा, आलिया। ठीक है, ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगा, ट्रेवर्सल मतलब सीक्वेंशियल ट्रेवर्सल में, मतलब सीक्वेंस में चीजें आपके पास लिखी हुई आ जाएंगी। इसी तरह आप एक स्ट्रिंग बनाते हैं,
str, एक और मिसाल ले लें, एक मैंने स्ट्रिंग बना दी, फॉर एग्जांपल अली हमजा, ये एक ही नाम है, अली हमजा के नाम की स्ट्रिंग मैंने बना दी और मैंने लिखा फॉर CHAR कैरेक्टर्स, इन कीवर्ड आ गया str स्ट्रिंग सेमीकोलन प्रिंट, क्या प्रिंट कर दो, CHAR कैरेक्टर प्रिंट करो, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, आउटपुट आपके पास यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा, ये सारे कैरेक्टर प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस के साथ पहले A लिखा हुआ आएगा, फिर L आएगा, फिर I आएगा, फिर H आएगा, फिर A आएगा, फिर M, फिर A और Z। तो हम कैरेक्टर्स को भी अदा कर सकते हैं, किसी चीज को भी सीक्वेंस में ट्रेवल करवाने के लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। इसकी हम वक्तन फवक्तन मजीद प्रैक्टिस करेंगे। अभी बिला ताखीर तमहीद हम इसके साथ जो चीज़ है, जो काम की चीज़ है, जो हमारी पढ़ने की चीज़ है, जिसका नाम है रेंज, हम उसको बिला ताखीर स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप के बीच में रेंज क्या होती है, इसका रोल क्या है, ये कैसे काम करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि रेंज के बारे में अगर हमें पता हो तो एक लॉन्ग मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। रेंज में से ही, मतलब फॉर लूप में से वो लॉन्ग देगा और वो पूछेगा भी रेंज के सब बारे में। तो रेंज बेसिकली आपके पास क्या है, रेंज फंक्शन क्या है, रेंज क्या कहता है, रेंज फंक्शन डेफिनेशन लिख लीजिएगा, रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, क्या करता है, रिटर्न्स अ, जब आप फंक्शन लगाते हैं रेंज फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग, कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का क्या मतलब है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। कोई भी किसी चीज की आपने रेंज लगा दी, आपने लिखा जी 15 तक जाना है, 15 आपकी रेंज है, तो वो ऑलरेडी उसको स्टार्ट कर देगा, 0 से शुरू करेगा और एंड पॉइंट उसका 15 होगा, लेकिन वो 15 नहीं लिखेगा, 14 तक आपको वहां पे लेके चला जाएगा। क्या कहता है, रेंज फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट एंड इंक्रीमेंट बाय 1 एंड इंक्रीमेंट बाय 1 और 1 से बढ़ जाएगा बाय डिफॉल्ट, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। जब आपने उसको हद ना दी, आपने उसको बताया नहीं कि कहां से जाओ, तो वो खुद ही 1 से बढ़ जाएगा। मिसाल देता हूं मैं आपको, बात समझ आ जाएगी। एंड स्टॉप्स, और रुकेगा कहां पे, एंड स्टॉप्स बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, और उसी स्पेसिफाइड नंबर से एक नंबर पहले वो रुक जाएगा। सर मिसाल दें, सर आपने लिखना है कहां से कहां तक, रेंज आपकी क्या है 6, मिसाल के तौर पे मैंने लिखा रेंज 6, तो मैंने 6 तक जाना है। वो क्या करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, वो 0 से शुरू करेगा, लिस्ट बनाना शुरू कर देगा 0 1, फिर इंक्रीमेंट बाय 1 और एक डिजिट से बढ़ता जाएगा, 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, एंड स्टॉप बिफोर स्पेसिफाइड नंबर, और उस नंबर से पहले, एक नंबर पहले वो आगे रुक जाएगा। ये देखें आपके पास ये क्या बन चुका है, ये आपके पास आपकी रेंज फंक्शन आ चुकी है। इसका बड़ा प्यारा फॉर्मूला है, स्टार्ट हमेशा कहां से होता है, 0 से, इसके बाद कामा लगाएं, स्टेप साइज, स्टार्ट के बाद आप क्या लगाएं, सॉरी, स्टार्ट आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्यों बताता हूँ। स्टेप साइज आपके पास क्या है, और स्टेप साइज के बाद भी आपने कॉमा लगा, वो क्वेश्चन मार्क लगाना है, और स्टॉप आपने कॉमा लगाना है। अब स्टार्ट हमें बताने, देखिए मैंने लिखा ना रेंज 6, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं थी कि कहां से शुरू करो, वो उसने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 0 से। तो स्टार्ट के आगे क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये बाय 0 से बाय डिफॉल्ट है। ये जरूरी नहीं होता, आप अगर बताएं फिर भी बात चल सकती है, ना बताएं फिर भी बात चल सकती है। और स्टेप साइज कितने से बढ़ाना है, देखें जैसे ये 1 से बढ़ा रहा है, 1 2 3 4, तो ये भी बताना लाजमी नहीं होता। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो 1 से ऑलरेडी बढ़ाना शुरू हो जाएगा, उसको पता है बाय डिफॉल्ट उसने 1 से इंक्रीज करना है। और स्टॉप आप कॉमा लगाया, स्टॉप का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ही लाजमी रुकना है। स्टॉप आपको लिखना लाजमी होता है, ठीक है। अगर आप स्टॉप ही लिख लें, खाली स्टार्ट और स्टेप साइज ना बताएं, फिर भी बात ठीक है। अगर आप स्टेप साइज और स्टॉप भी बताएं फिर भी बात चल सकती है। 3 तरीके होते हैं रेंज फंक्शन को लिखने के लिए। अपने पास लिखिएगा, वी कैन राइट
रेंज फंक्शन बाय 3 मेथड्स। हम 3 तरीकों से रेंज फंक्शन को लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं सर, जरा लिख के बताएं। तो सर मैं आपको लिख के बताता हूँ रेंज फंक्शन को लिखने के क्या 3 तरीके हैं। हाउ कैन वी राइट रेंज फंक्शंस। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरीकों से मैं रेंज फंक्शन को लिख सकता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे मैं लिखूं फॉर एलिमेंट इन रेंज, कौन सी रेंज तक, 5 तक, ठीक है। प्रिंट क्या कर दो, एलिमेंट को प्रिंट कर दो, तो फिर भी उसने क्या प्रिंट कर देना है, 0 1 2 3 4, ठीक है। वो यहाँ पे इसको आउटपुट दे देगा 0 से, क्यों, मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है और 1 नंबर से वो बढ़ता जाता है। अगर मैं लिखूं फॉर एलिमेंट इन रेंज, कहां से कहां पे आओ, 0 से 5 तक, मैं उसको दे दूं, मैं उसको स्टार्ट भी बता दूं और उसको मैं एंड पॉइंट भी बता दूं, इंक्रीमेंट ना बताऊं कि किससे बढ़ाना है। तो फिर भी वो क्या मैं लिखूंगा, अगर प्रिंट एलिमेंट, तो फिर भी वो आउटपुट क्या देगा, 0 1 2 3 4, फिर भी उसने आउटपुट यही देना है। अगर मैंने उसको स्टार्ट भी बताया और एंड भी बता दिया, एंड बताऊंगा फिर भी इसी तरह करेगा, स्टार्ट और एंड बताऊंगा फिर भी उसका बिहेव वही होगा। और अगर मैं उसको फॉर एलिमेंट इन रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपने अपने पास लाजमी लिखना है, जो हम ज्यादातर प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। रेंज, ठीक है जी, सबसे पहले क्या लिखा करेंगे, स्टार्ट, फिर उसके बाद स्टॉप, जहां जाके उसने रुकना है, और फिर स्टेप साइज, कितने से उसने बढ़ना है। तो स्टार्ट भी ऑप्शनल है, स्टेप साइज भी ऑप्शनल है, स्टॉप हमें लाजमी बताना है। तो हम लिख सकते हैं फॉर एलिमेंट इन रेंज, कहां से कहां तक चलो, मैं उसको बताऊंगा स्टार्ट 0 से स्टार्ट करो, कॉमा कहां तक जाओ 5 तक, और फिर कॉमा स्टेप साइज एंड कितना साइज से आपने बढ़ना है, 1 से। शुरू करो कहां से, 0 से, कहां तक जाओ 5 तक, और 1 से एक एक आपने इंक्रीमेंट करना है। तो जब मैं इसको प्रिंट लिखा करूंगा तो मेरे पास फिर भी आउटपुट क्या आया करेगा, फिर भी आउटपुट आपके पास 0 1 2 3 4, ठीक है। ये याद रखिएगा, स्टार्ट पॉइंट आपके पास आता है, लेकिन जो एंड पॉइंट आप देते हैं उससे वो बिफोर स्पेसिफाइड नंबर एक नंबर पहले प्रिंट करता है, एक नंबर ज्यादा उससे प्रिंट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए फॉर रेंज इन, ठीक है, इन आपके पास कीवर्ड आ गया, फॉर आई इन रेंज, आई लिखिएगा, फॉर आई इन, एक वेरिएबल बना लिया मैंने आई के नाम से, फॉर आई इन रेंज, रेंज आपने कहां तक जानी है, 9 तक, इसके फौरन बाद आपने क्या डाल देना है, सेमी कॉलन, फॉर आई इन रेंज। तो प्रिंट क्या कर दो, आई, प्रिंट क्या करो, आई। जब आप आई प्रिंट करवाएंगे तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने उसको एंड पॉइंट दे दिया, वो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक खुद ही वो प्रिंट करके आपको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 10 लाख तक गिनती लिखनी है, फॉर आई इन रेंज, कहां तक जाना है, 10 लाख तक, 10 के आगे 5 0 सेमीकोलन। तो आप क्या कर लो, प्रिंट आए, प्रिंट आए, वो खुद ही क्या करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 अप टू 100 कहां तक चला जाएगा, 9,99,999, ठीक हो गया, एक नंबर पहले आके वो रुक जाएगा। इसी तरह हम कोई टेबल भी लिख सकते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे इवन नंबर और ऑड नंबर के फंक्शंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंतहाई अहम नोयत का ये लेक्चर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए ऑल इवन नंबर लिखो 100 तक, तो आप वो भी लिख सकते हैं। आपके पास प्रोग्राम आ गया, आपको कहा गया जी ऑल इवन नंबर अप टू 100 तक आपने सारे इवन नंबर लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंपल सा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। फिर आप उसको रेंज बताएंगे, आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, कहां से स्टार्ट करो, 2 से, कॉमा स्टॉप पॉइंट कहां तक जाओ, कहां तक जाओ, अप टू 100, जब 100 तक जाना है ना तो फिर मुझे 101 लिखना पड़ेगा, तब वो जाके 100 पे रुकेगा, क्योंकि बिफोर स्पेसिफाइड नंबर बाय बर्थ होता है, ये याद रखें, बाय डिफॉल्ट होता है, सॉरी बाय बर्थ क्या कह रहा हूँ। और आपने इंक्रीज किससे करवाना है, इवन नंबर में 2 से, तो आपके पास इसका आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, 2 4 6 8 10 12,
अप टू सो ऑन, कहाँ तक, ये 100 तक चला जाएगा। अगर आपको कहा जाए ऑल ऑड नंबर लिखो, ऑल ऑड नंबर अप टू 100, तो 99 तक सारे ऑड नंबर होंगे। कैसे? फॉर आई इन रेंज, कहां से स्टार्ट करो, 1 से कहां तक जाओ, 100 तक। और आपने इंक्रीजमेंट किससे करना है? 2 से। क्यों? एक में 2 डालेंगे 3, 3 में 2 डालेंगे 5, 5 में 2 डालेंगे 7, तो आपके पास आउटपुट क्या आना शुरू हो जाएगा? 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन, कहां तक? 99 तक। तो रेंज फंक्शन हमारे लिए यही काम करती है। बहुत आसान सा काम। जब हमें बहुत बड़ी बड़ी काउंटिंग या बहुत बड़े कोई टेबल लिखना पड़ते हैं तो हम वहां पे रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद अगर आपने कहा जाए कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम आ गया कि आपने यूजर को बोलना है कि वो इनपुट दे और कोई टेबल लिखे, कोई भी टेबल लिखे, मिसाल के तौर पे यूजर से इनपुट मांगे, मैंने कहा जी n इज इक्वल टू इंट इनपुट, ये तो आपको लिखना अब मैं समझता हूँ कि आ चुका होगा। इंटर अ नंबर, नंबर इंटर करें, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट दोनों क्लोज हो जाएंगी। ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद फॉर आई इन रेंज, ठीक है जी, फॉर आई इन रेंज, आपने कहाँ से कहाँ तक रेंज में रहना है? 1 से लेकर 11 तक। मिसाल के तौर पे कोई भी टेबल आप लिखेंगे 1 से लेकर 11 तक, तो जाहिर सी बात है वो 10 तक टेबल लिखेगा। अब मैं कर लूंगा प्रिंट आई मल्टीप्लाई बाय 1। आई मल्टीप्लाई बाय 1 का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल आई आपने जो एलिमेंट लिया होगा, मैंने फॉर एग्जांपल 5 लिया है, 5 1 जार, जब यूजर 5 डालेगा तो वो ऑलरेडी 10 तक टेबल प्रिंट होके आ जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25 30 35 40 45 50, क्योंकि वो 10 तक जाएगा। 11 देंगे आप, उसको पता है, आपको पता है कि बिफोर अ स्पेसिफाइड नंबर, एंड नंबर से एक नंबर पहले उसने आके रुक जाना है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपके पल्ले पड़ चुकी हैं। इस नाचीज को दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।